नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल करते हैं हमारी खुसूसी पेशकश मुंबई के समुंदर पर नाकिस सिक्योरिटी में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल इन शहरों की पहचान है, इसी तरह साहिल समुद्र मुंबई की पहचान है। यही वजह है कि अक्सर सयाह मुंबई में आने के बाद सबसे पहले साहिल समुद्र की सैर के लिए निकलते हैं। लेकिन अब मुंबई के ये साहिल समुद्र जानलेवा साबित हो रहे हैं। जहां पिछले 5 सालों में मुंबई के साहिल समुद्र पर 159 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई के आरटीआई कारकुन शरद यादव और उनके साथी विजय कुर्ले के जरिए बीएमसी के महकमा फायर ब्रिगेड से मांगी गई एक जानकारी के मुताबिक कुल 159 लोग साहिल समंदर पर हादसों के शिकार हुए हैं। आरटीआई कारकुन का मानना है कि इन हादसों की अहम वजह साहिल समंदर पर नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात हैं। ऐसे कुल मिलके 159 लोगों की लास्ट 5 साल में ये बीचेस जो है मुंबई के, उसमें मौत हो चुकी है। केवल वहां पे करेक्टिव मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स ना लेने के वजह से, और उसकी सीधी जिम्मेदारी यहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सच एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का खुद का डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, और इवन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी उनके ऊपर तो डायरेक्टली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की सिविलियंस की जीवित की सुरक्षा करने की, तो उनकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साहिल समंदर पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीएमसी और उसके मातहत आने वाले महकमा फायर ब्रिगेड के साथ दीगर महकमों की है। आरटीआई कारकुन ने ये जानकारी बीएमसी और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मांगी थी, जिसमें दी गई जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2015 में अब तक 29 लोगों की मौत बीच पर हुई है। इस पूरे मामले पर मुंबई महकमा फायर ब्रिगेड के आला अफसर का कहना है कि साहिल समंदर पर लाइफ गार्ड को तैनात किया गया है, लेकिन हर जगह इन गार्डों की तैनाती मुमकिन नहीं है। इसी के चलते ये हादसे हो रहे हैं। सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बीचेस जो है, पूरी बॉम्बे की जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ली सी फेस है, वर्ली सी फेस में पूरा का जो पूरा सीशोर है, वो सीशोर जो है पूरा पथरीला है। यहाँ पे अगर कोई अंदर वेट करता है जो डेंजरस है, तो वहाँ पे लाइफ गार्ड भी अगर जंप मारना है तो उसके भी जान को खतरा है। तो ऐसी सब जो जगह है, हादसे हुए है कि जहाँ पे लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड जहाँ पे है वहाँ पे कोई मौत होती नहीं है। ये लोग जो है छुपके से और कोने में वगैरह निकल जाते हैं जहाँ पे लाइफ गार्ड की कोई सुविधा नहीं होती है, क्योंकि मेन बीचेस के ऊपर लाइफ गार्ड उनको अंदर जाने नहीं देते। मुंबई में कुल 6 साहिल समंदर हैं और बीएमसी का कहना है कि साहिल समंदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत के महकमा दाखिला और मरकज के एनडीआरएफ के मुताबिक की जाती है। लेकिन आरटीआई कारकुनों का कहना है कि बीएमसी के दावे खोखले हैं और उन्होंने सयाहों और मकामी लोगों की सिक्योरिटी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। ईटीवी न्यूज़ मुंबई। मुंबई के साहिल समुद्र पर पहुंचने के बाद सयाह समंदरों की लहरों में छलांग लगाते हुए अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो उड़ती हुई लहरों में जाकर सेल्फी या फोटो खींचे, लेकिन इस दौरान वो हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। साहिल समुद्र पर किस तरह का है हिफाजती नज्म ज़ब्त, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समंदर के किनारे को आप देख सकते हैं, ये है मुंबई का सबसे मशहूर जुहू बीच। ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी
इस बीच पर घूमने आए इन लोगों को आप देख सकते हैं और इनके साथ में देख सकते हैं लाल टी शर्ट पहने इन नौजवानों को, जो इन लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। ये हैं लाइफ गार्ड, जिन्हें मुंबई महकमा फायर ब्रिगेड के जरिए तकर्रुर किया गया है। यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को देखने वाले महकमा फायर ब्रिगेड के आला अफसर का कहना है कि उनके पास जदीद तकनीक की सेफ्टी बोट के अलावा कुछ दीगर जराए भी हैं जो समंदरी किनारों पर हादसों को रोकने के काम आते हैं। मानसून के टाइम में जब हाई टाइड 4.5 के ऊपर होती है और संडेज और हॉलीडेज, इसमें हमारे इधर हमारी जो बीच सेफ्टी की जो पूरी यंत्रणा है, जिसमें हम लोगों के पास अभी एकदम लेटेस्ट रेस्क्यू बोट्स है, जेट स्कीज है, पूरे लोगों को ट्रेन किया हुआ है, हर एक बीचेस के ऊपर तैनात किए जाते हैं। उनको सहायता देने के लिए हम लोग सिविल डिफेंस के लोग, उसके बाद NDRF के लोग, पुलिस, इनका पूरा बंदोबस्त होता है। उसकी वजह से डेथ रेट एकदम कम हो गई है। जब हमने यहाँ आए सयाहों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ लाइफ गार्ड तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को खुद भी बेदार रहना चाहिए, जिससे इस तरह के हादसों को टाला जा सके। इस साहिल समंदर पर फोटोग्राफी का काम करने वाले फोटोग्राफर का भी कहना है कि बीच पर लाइफ गार्ड मौजूद रहते हैं और मखसूस दिनों पर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, उस दौरान मुंबई पुलिस की भी तैनाती की जाती है। मुझे लगता है यहाँ पे गार्ड्स होने चाहिए जो पहले अवेयर करें कि ज़्यादा दूर तक ना जाए। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि समुद्र है, ज़्यादा दूर तक वो ना जाए और पास में ही रहे और अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रहे। और लाइफ गार्ड्स यहाँ पे काफ़ी मुझे देखने को मिले और कुछ ना कुछ लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके वो सावधान रह पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। सुरक्षा यहाँ ज़्यादा जो है से भीड़ पब्लिक सिटी संडे को रहता है, सुरक्षा रहता है। लाइफ गार्ड वाले पब्लिक को ज़्यादा अंदर नहीं जाने देता है, डूबने से बचाता है। जब RTI कारकुन के जरिए साहिल समंदर पर अमवात का मामला उठाया गया तो उस पर सरकारी महकमों का कहना था कि उन्होंने यहाँ आने वाले लोगों की जान माल की सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए हैं। ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये इंतजाम कुछ मखसूस दिनों के लिए ही होते हैं, हर दिन के लिए नहीं। जबकि सयाह और साहिल समंदर का आमना सामना तो रोजाना होता है और ऐसे में ये महकमे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन ये बीच दिन ब दिन जानलेवा साबित होते जा रहे हैं। केवल 2015 की बात करें तो इस पूरे वर्ष में अब तक कुल 29 लोगों की मौत मुंबई के समुद्र के बीच पर हो चुकी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले सरकारी विभागों का ये कहना है कि इन पर्यटकों को खुद को जागरूक रहना चाहिए और खुद को इन समंदर से दूर रखना चाहिए, तभी इन हादसों को टाला जा सकता है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ में मनीष, ETV न्यूज़ मुंबई के लिए। नाज़रीन, हमारी ये खुसूसी पेशकश जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। दोबारा आपका खैर मकदम है। हमारी खुसूसी पेशकश मुंबई के समुद्र पर नाक़िस सिक्योरिटी। जी हां, लापरवाही के चलते गुज़श्ता 5 सालों में 159 लोगों की साहिल पर डूब जाने से मौत हो गई। लेकिन इस लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, आवाम को या फिर इंतजामिया को? इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जाम व जवाबी इल्जाम की सियासत जारी है। पेश एक रिपोर्ट। मुंबई को मुल्क की तिजारती राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ दौड़ती भागती जिंदगी में लोग बेहद मसरूफ हैं और फुर्सत के पल बिताने के लिए अक्सर लोग
समुद्र के किनारे जाना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान ले सकती है और कहीं ना कहीं बीएमसी इंतजामिया पर भी सवालिया निशान अब उठने लगे हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में जिस तरह से कई लोगों की जान गई, ऐसे में इस मामले पर अब सियासत होना लाजमी है और इसी मामले पर अपोजिशन शिवसेना और बीजेपी पर निशाना साधते हुए तरह तरह के इल्जामात लगाने लगी है। उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से ऐसे हादसा होते हैं जिन्हें रोकने में इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम रहा है। सुबह हम देखते हैं कि कॉलेज के बच्चे होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, नरीमन पॉइंट पे देखते हैं या वर्ली सीपेस पे देखते हैं, हम लोग बैठे हुए रहते हैं और कभी कभी पैर फिसलने से वो गिर भी जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में बेवॉच होते हैं, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं जो जाके पटक कर उनको जो है वो हेल्प करने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। अपेक्षा महानगर पालिका से हमारी भी है कि वैसे गार्ड वो रखें और मैं बहुत सरप्राइज हुई इस बात से कि इतने सारे लोग ऐसी दुर्घटना में जो है वो मर गए। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मुंबई महानगर पालिका को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोगों की बहुत बड़े पैमाने में ज्यादा मौतें हो रही है और खास करके युवा वर्ग जो सैर सपाटे के लिए आता है, यहाँ समुन्द्र की जो रेत है वो पैर के नीचे से फिसल जाती है, अचानक गड्ढा पड़ जाता है और लोग वहाँ पर ओढ़े जाते हैं समुन्द्र में। तो यहाँ पर अच्छे तैरने वाले भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहते हैं। तो इसका जो सरकार ने और खास करके शिवसेना भाजपा की यहाँ पर सरकार है, इन्होंने जो प्रयास करने चाहिए, ये प्रयासों में बहुत ही कमी है। अपोजिशन के इस इल्जाम को हुकूमत ने सियासत करार दिया है, साथ ही साथ सारा मामला ऑफिसर्स पर धकेल दिया। हुकूमत का कहना है कि अगरचे इसका बजट 33,000 करोड़ का है, फिर भी कमियां दूर करने के लिए बीएमसी इंतजामिया को इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग लेने की हिदायत जारी कर दी जाएगी। नियंत्रण रखने के लिए थोड़ी और व्यवस्था इनको रखनी होगी, ऐसे मुझे लगता है, और महानगर पालिका इसके ऊपर उचित कार्रवाई महापालिका ने करनी चाहिए। कई बार कुछ विषय छूट जाते हैं, वैसा ये छूटा हुआ लग रहा है। तो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी आई है, कम से कम अब नींद में से महानगर पालिका नींद खुलनी चाहिए और निश्चित रूप में कार्रवाई होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। महानगर पालिका के पास अर्थसंकल्प प्रावधानों की कोई कमतरता नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का अर्थसंकल्प बजट ये 33,000 करोड़ से ज़्यादा रकम का है और 160 जान अगर पिछले 5 वर्षों में गई है, बड़ी गंभीर बाबत है। महानगर पालिका के प्रशासन को, महानगर पालिका के आयुक्त को, मुंबई के माननीय महापौर को और सभी गठ नेताओं को हम इस बारे में अगली बैठक में इसके विषय को गंभीरता से लेने के लिए कहेंगे। हुकूमत या अपोजिशन जो भी इल्जाम और बयानबाजियां करें, लेकिन असल सवाल तो यही है कि साहिल समुद्र पर आम लोगों की सिक्योरिटी भला कौन लेगा। और लोगों को भी ये चाहिए कि जब वो साहिल समुद्र पर जाएं तो उस वक्त अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही उनकी पूरी जिंदगी को मुसीबत में डाल सकती है। ईटीवी न्यूज के लिए वसीम अंसारी की रिपोर्ट। और अब आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा अमित राय से, जो कि इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाकिस सिक्योरिटी मुंबई की, इतना बड़ा बजट, बावजूद इसके कि इतनी लोगों की जान जा रही है, क्या वजह है? अमित राय। देखिए, निश्चित तौर पे 33,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का है। इसकी सत्ता पे काबिज होने के लिए हर पार्टी जो है वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके बावजूद इस तरह जो है पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो 159 लोगों की जान गई है। मैं आपको बता दूं, अगर बड़े बीचेस की बात की जाए, जुहू की बात करें, दादर की बात करें, वर्ली सीफेस की बात करें, यहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ चीज़ें दिखाई ज़रूर देंगी, लेकिन जो सबब इलाका है, चाहे की बात करें, अक्षा बीच की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा जो है बिल्कुल नज़ारा दिखाई देगी। और सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो अक्षा बीच पे होती है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉलेज के लड़कियाँ होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वो अपने मस्ती में इतना ज़्यादा जो है रम जाते हैं कि वो अंदर इतने ज़्यादा चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है आखिरकार वो कितना अंदर चले गए, और फिर वो समुद्र की भेंट चढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर डेथ वो अक्षा बीच पे होती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हम आए अगर थोड़ा सा आगे टाउन इलाके में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लोग जो है समुद्र में जाते हैं, बोट की सैर करते हैं। और एक सबसे बड़ा हमने देखा है कि 4 महीनों में कुछ हादसे जो हुए हैं कि जो सेल्फी का ये दौर चला है कि
बोट पे जा रहे हो, अगर आप सेल्फी निकाल रहे हैं उसमें आप इतना मस्त हो जाते हैं कि आपको ध्यान नहीं होता और आप तुरंत जो है नीचे जो है समुद्र में गिर जाते हैं। उसके बाद जो है चाहे मरीन कमांडो की जाए या इंडियन नेवी की बात की जाए या दूसरे जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने में काफ़ी देर होती है और जो लोग बोट में सवार होते हैं वो जो है तैरना नहीं जाते या फिर वो बचाने में सक्षम नहीं होते, जिसकी भेंट जो है वो आदमी चढ़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सारे कारणों के चलते जो है ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि हमने देखा कि हमारे जो सहयोगी हैं वसीम अंसारी, उन्होंने जब सत्ताधारी पार्टी से पूछा जिनकी महाराष्ट्र में भी सरकार है और यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका में भी सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद अधिकारियों की मनमानी और अधिकारियों की जो है जो चलते जो है ये सारे हादसे हो रहे हैं। लेकिन अमित, अधिकारियों पर रोक कौन लगाएगा? अधिकारियों को जवाब देने के लिए जिम्मेदार कौन बनाएगा? महानगर पालिका पर तो शिवसेना का कब्जा रहा है करसे से और अभी भी है, तो उस लिहाज से जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर एक दूसरे के लिए इस तरह की सियासत करते रहेंगे तो लोगों की जान जाती रहेगी। देखिए, आप एक चीज अगर आप गौर कर रहे होंगे कि जब से यहाँ पे अधिवेशन शुरू हुआ है नागपुर में, लोगों के लिए, किसानों के लिए बातें कम हो रही हैं, लेकिन उस पर शुरू हो रही है। सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि हम किसानों के लिए कह रहे हैं, विरोधी पार्टी कर रही है कि हम किसानों के लिए कुछ ये लोग कर ही नहीं रहे। इन सारी चीज़ों में रोजाना जो है यहाँ पे समय व्यतीत हो रहा है, कामकाज बंद हो रहा है, लेकिन लोगों के हित के लिए काम नहीं हो रहा है। और जब हमने इस मुद्दे को भी उठाया तो उस पर भी यही जवाब मिला कि निश्चित तौर पर अधिकारियों की गलती है और अधिकारियों के साथ एक बैठक की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है क्या आज तक जो है इन लोगों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं मिली? जिस तरह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर मुंबई में, क्योंकि समुद्री स्थल एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग जो है घूमने जाते हैं, लोग अपना समय व्यतीत करने जाते हैं। लोग अगर फुर्सत के पल जीना चाहते हैं तो वो वहां पर घूमने जाते हैं, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जहां पर लोगों को बिल्कुल अमित, जैसा कि आप कह रहे हैं मुंबई का समुद्र के इलाके ऐसे हैं, यहाँ पर हर कोई आना चाहेगा जब मुंबई पहुंचता है। खासकर अगर हम बात करें बैरून मुल्क के लोग आते हैं तो लाजमी बात है यहाँ जरूर आएंगे। अतिथि देव भव का आप नारा देते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। पेपर वर्क पर तो सारी चीजें आप बताते हैं कि हमारे पास ये है, लेकिन सिक्योरिटी की जब बात आती है तो लोगों की मौत हो रही है। तो क्या सिर्फ खाना पूरी हो रही है कागजी? देखिए, निश्चित तौर पे खाना पूर्ति ये हो रही है, क्योंकि अगर लाइफ गार्ड की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि लाइफ गार्ड अभी भी यहाँ पे कम है, लेकिन और वो बात जो है वहीं की वहीं रह जाती है। फिर मामला जो है बंद हो जाता है। उसके बाद अगर इस मुद्दे को मीडिया द्वारा फिर उठाया जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन गंभीरता से अगर इस मुद्दे को लिया जाता है तो 160 लोगों की जानें नहीं गई होती। और जहां तक सुरक्षा की, चाहे गणपति का त्योहार हो या छठ का बड़ा पर्व हो, ऐसे बड़े बड़े पर्व पर ही हम देखते हैं कि मुंबई पुलिस, यहाँ पे बीएमसी के अधिकारी, यहाँ पे जो लाइफ गार्ड रहेंगे वो तीनों मौजूद। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ त्योहार अगर खत्म कर दिया जाए तो साल के 365 दिनों में से इन त्योहारों की लिस्ट के अलावा बाकी दिन जो है कोई यहाँ पे समुद्री तटों पे दिखाई नहीं देगा। इसका ये मानना रहता है क्योंकि उस दिन बड़े बड़े अधिकारी वहां, बड़े बड़े कई जगहों पे तो मुख्यमंत्री खुद विजिट करते हैं। इन चीजों को देखने के लिए, इन चीजों के मद्देनजर जो है उस दिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, लेकिन बाकी के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे सिर्फ शून्य दिखाई देता है। लेकिन हर दिन अमित, हर दिन मुंबई का ये इलाका, समुद्र का ऐसा इलाका, यहाँ तो हर दिन पर्यटक आते रहेंगे, विजिटर्स आते रहेंगे। तो क्या सिर्फ खास दिनों में ही सिक्योरिटी दी जाए, आम दिनों में ना दी जाए? क्योंकि मुंबई के इस इलाके में तो हर दिन पर्यटक आएंगे, तो इसके लिए तो बड़ा बजट आपके पास है, आप सारी चीजें बता रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही, तो इसका जवाब दे कौन है? कोई पूछने वाला है भी या नहीं यहाँ पर? देखिए, सवाल वही है। इस खबर से जुड़े हुए 3 लोगों के पास फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो यहाँ पर जो है वहां पर जिनकी सुरक्षा जिनके मद्देनजर होती है, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से संपन्न हैं, संसाधन हमारे पास हैं और हम तैयार हैं। यानी आपके पास संसाधन होते, आप तैयार होते तो चीजें नहीं सामने आती। दूसरा, प्रशासन, जिनकी सरकार महाराष्ट्र में भी है और मुंबई महानगर पालिका में है, उन्होंने जो है पूरा ठीकरा अधिकारियों पे फोड़ दिया और ये कहा कि अधिकारी बैठक की जाएगी और उसमें इसका हल निकाला जाएगा। तीसरी बात हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले में सिर्फ महज इतना रोल होता है कि जब कोई बड़ा त्योहार या बड़ा पर्व आता है, मुंबई पुलिस के जवान जो है वहां डिप्लॉय किए जाते हैं। बाकी दिनों में पूरा जो कार्यक्षेत्र है वो बीएम। बिल्कुल अमित, जवाब देने के लिए तो सब है, अपनी अपनी जिम्मेदारी तो बता रहे हैं कि है सब कुछ, लेकिन मौतें हो रही है। सवाल यही है कि अगर सब कुछ है तो फिर ये मौतें क्यों हो रही है? नाज़रीन, खुसूसी पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।